भारत से पंगा लेने वाले मालदीव में अब भारतीयों के बायकॉट का असर दिखने लगा है। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। भारतीय जो अभी मालदीव में टूरिस्ट की संख्या में टॉप पर थे, वह चीन से भी पिछड़ गया है। भारत अब 5वें नंबर पर पहुंच गया। जनवरी की शुरुआत में मालदीव के बायकॉट की मुहिम भारत की सोशल मीडिया पर चली थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक राजनयिक तनाव भी देखने को मिला। इस पूरे विवाद के लगभग एक महीने बाद अब मालदीव में टूरिस्ट के मामले में चीन भारत से आगे निकल गया है। मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय होते थे, लेकिन अब बायकॉट का असर दिखाई दिया है। इसके अलावा नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की यात्रा पर गए थे। भारतीयों के बायकॉट के डर से उन्होंने चीन से टूरिस्टों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथ फैलाया था। चीन के टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी भारतीयों की भरपाई नहीं कर पा रही। मालदीव में टूरिस्ट की संख्या में भारत अभी तक टॉप पर था, वह खिसककर दूसरे या तीसरे नहीं बल्कि 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं टूरिस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद चीन अभी तीसरे नंबर पर ही है। सोमवार को मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मालदीव में चीनी टूरिस्ट की संख्या 21 जनवरी को भारत से आगे निकल गई। पिछले साल मालदीव में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की रही है। साल 2023 में 31 दिसंबर तक मालदीव के पर्यटन में भारतीयों की हिस्सेदारी 11.1% थी। इसके बाद रूस दूसरे नंबर पर था। चीन 10% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर था। 3 जनवरी को जारी किए गए आंकड़ों में चीन टॉप 10 में भी नहीं था। हालांकि 2024 में 13 जनवरी तक भारत 8.1% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तब चीन छठे स्थान पर था। मुइज्जू की बीजिंग यात्रा के बाद 21 जनवरी तक चीन चौथे स्थान पर पहुंच गया। वहीं भारत खिसककर 5वें पर पहुंच गया। 28 जनवरी के डेटा के मुताबिक चीन 9.5% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। जनवरी 2024 में पीएम मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। उन्होंने यहाँ की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इसे देखकर कुछ लोगों ने कहा कि मालदीव जाने से अच्छा है कि लक्षद्वीप जाया जाए। मालदीव के कुछ मंत्रियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने पीएम मोदी और भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर मालदीव के बायकॉट की मुहिम चलाई। मालदीव में पिछले साल हुए चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने अपना पूरा चुनाव प्रचार भारत के विरोध में किया। इस समय मालदीव में एक भारत विरोधी सरकार है। भारत और मालदीव के संबंधों में पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही है। इससे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। मालदीव सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 हफ्ते में देश की टूरिज्म रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर चला गया है। पिछले लगातार 3 साल मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन 28 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की हिस्सेदारी महज 8% रह गई है। इस रैंकिंग में रूस पहले, इटली दूसरे, चीन तीसरे, यूके चौथे और भारत 5वें नंबर है। पिछले 3 हफ्ते के दौरान 13,989 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। भारत और मालदीव के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद इन तीनों मंत्रियों को हटा दिया गया, लेकिन इसके साथ ही मालदीव का बहिष्कार भी शुरू हो गया। कई ट्रैवल एजेंसियों ने मालदीव के लिए फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल कर दी। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। कई भारतीयों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी और इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया। 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। मालदीव सरकार का आंकड़ों के मुताबिक 28 जनवरी तक कुल 174,400 पर्यटक मालदीव आए। इनमें केवल 13,989 भारतीय थे। इस दौरान रूस के 18,561, इटली के 18,111, चीन के 16,529 और यूके के 14,588 पर्यटक मालदीव पहुंचे। दिसंबर 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में रूस की हिस्सेदारी 24.1% और भारत की 23.4% थी। 2023 में 2 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। उससे पहले 2021 और 2022 में भी मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारत पहले नंबर पर था। 2021 में 2.91 लाख से अधिक भारतीय मालदीव पहुंचे थे, जबकि 2022 में ये संख्या 2.41 लाख थी।